हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर रोज की तरह बाजार के चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट टाइम जो हमारा चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल हमारा लोगो देख लीजिए। और ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइबर हमारा कम है, हम वही डायलॉग हमारा वही है, छोटा पैक बड़ा धमाका। इसमें कई सारा ट्रिक एंड ट्रिक्स मैंने डाला हूँ आप सबके लिए। आप शुरू से लेकर एंड तक आप देख सकते हैं। देखने के बाद अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल पाने के लिए किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक तीनों का दिया गया है। आप फ्री में लाइव कॉल पा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो किसी भी, ये जितना सारा वीडियोज बनाए हैं, किसी भी वीडियोज में आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमारा जीरोधा का अकाउंट दिया गया है, लिंक दिया गया है, उसमें आप उसके थ्रू आप अकाउंट ओपनिंग कीजिए। हमारे साथ पेड मेंबर में फ्री में लाइफ टाइम तक ऐड होकर रहिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो बिल्कुल फ्री है, बिना पैसा का। कंडीशन पूरा करते रहिए, हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, डिस्क्लेमर बोलना अनिवार्य है। डिस्क्लेमर एक बार मैं बता देता हूँ। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल का नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज कोई ट्रिक नहीं होगा, लेकिन चार्ट का एनालिसिस आपको बताऊंगा, ताकि फ्यूचर आपको प्रेडिक्शन पता चल जाएगा, जिसके कारण आपको कॉल और पुट इजीली आप बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। कल के लिए कौन सा कॉल और कौन सा पुट आप बाय करना है और कब बाय करना है, ताकि आपको इजीली प्रॉफिट मिले। जैसे यहाँ पे ह्यूज गैप डाउन हुआ है, तो दोस्तों आज नहीं तो कल ये गैप फिल होगा, हो सकता है नीचे आएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये जो लाइन ड्रॉ किया हूँ मैंने प्रीवियस डे से मैंने टच करके ये लाइन ड्रॉ किया हूँ। ये आरो मार्क जो मैंने आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सपोर्ट लेके मार्केट अपर साइड जा रहा है। इसे पहले भी सपोर्ट लिया था, ये भी सपोर्ट ले रहा है, अभी आ रहा है तीसरे बार सपोर्ट लेने के लिए। तो दोस्तों, डाउन साइड का टारगेट कौन सा रहेगा आपका? डाउन साइड का टारगेट रहेगा आपका 34,733 का। अगर दोस्तों कल गैप अप ओपन हुआ, ठीक है दोस्तों, गैप अप ओपन हुआ और गैप फिल करने के बाद अगर इसको ब्रेक किया, याद रखिए 34,900 को अगर ब्रेक किया तो क्या कीजिएगा, 34,900 को पुट बाय करना है। 34,900 को पुट बाय करना है। और डाउन साइड का टारगेट, ये देखिए, ये जो मैंने दो लाइन खींचा हूं ना, ये यहाँ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्रीवियस भी बहुत सारा सपोर्ट दिया है मैंने, प्रीवियस देखते हुए आके यहाँ पे दे रहा हूँ। यहीं पे आके आपके सामने देख सकते हो, 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट लिया है, छठे बार आ रहा है। तो दोस्तों क्या करना है, ये सपोर्ट में आने के बाद एक बार तो रिबाउंड मारेगा, रिबाउंड मारने के बाद अगेन ब्रेक डाउन करेगा, तो डाउन साइड का टारगेट आपको लंबा टारगेट देगा। ठीक है दोस्तों, 34,127 और 33,000 तक का टारगेट देगा। लेकिन हमने क्या करना है, अगर कल 34,900 के नीचे ब्रेक करता है तो पुट बाय करना है, 34,900 का पुट बाय करना है। और कितना टारगेट लेना है, कम से कम 50 से 60 पॉइंट का, क्योंकि यहीं पे आपको 34,550 तक का टारगेट दे रहा है। मतलब 600 700 250 पॉइंट आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होके यहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, ह्यूज गैप डाउन होता है, तो कृपया ट्रेड का अवॉइड कीजिएगा, यहीं पे बिल्कुल सस्टेन करने दीजिएगा। अगेन यहीं से ब्रेकआउट करता है तो फिर आप क्या करना, बाइंग पोजीशन बैठ जाना। लेकिन बाइंग कब करना है, अगर कल 35,300 के ऊपर जाता तो बाइंग पोजीशन में बैठना। बाइंग पोजीशन किस में बैठना, ऑप्शन में 35,300 का कॉल बाय करते हुए चलना, और कम से कम 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रखना, ये वाला टारगेट के लिए जो इंडेक्स में टारगेट देगा 35,717। तो दोस्तों ओवरऑल करना है क्या कल? दोस्तों कल अगर 34,930 के नीचे जाता है तो आप 34,900 को पुट बाय करना है, और पहला टारगेट आपका होगा 34,745 का, दूसरा टारगेट 34,600 का, उसके बाद 34,440 का, उसके बाद 34,127, उसके बाद 34,000 का डाउन साइड का टारगेट के लिए। तो दोस्तों इतना सारा टारगेट देगा तो 34,900 का पुट आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट देगा। गैप डाउन और गैप अप में कृपया ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। अगर दोस्तों आज का हाई के डे हाई के ऊपर जाता है
जो है 35,300 के ऊपर अगर 35,300 के एबव जाता है तो आप कॉल बाय करते हुए चलना। और जो फ्यूचर में बाय करेंगे उनके लिए भी टारगेट बोल रहा हूँ, और जो ऑप्शन में बाय करेंगे उनके लिए भी टारगेट बता रहा हूँ। तो दोस्तों 35,300 के एबव बाय करना, जो फ्यूचर में बाय करते हो उनके लिए टारगेट रहेगा 34,500, 600, 700 और 800 का अपर साइड का टारगेट के लिए। ठीक इसी तरीके का ऑप्शन अगर 34,300 का कोई 35,300 का कोई कॉल बाय किया है तो कम से कम 200 से 250 पॉइंट तक छोटा छोटा टारगेट लेके आप प्रॉफिट बुक करते हुए वेट करते हुए रहना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी बिल्कुल एक बढ़िया सा चैनल बना रहा है। एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथा बार, ये चौथा बार आ चुका है। अभी अपर साइड जा रहा है पांचवा बार। हो सके ये अभी सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल गैप डाउन में हो सके ब्रेक डाउन करके और ह्यूज गैप डाउन हो, या तो फिर कल गैप अप ओपन हो गया अप साइड फिर भाग जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं निफ्टी का, देखते हैं कल निफ्टी में कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है। निफ्टी में देखिए दोस्तों, निफ्टी में कल बाई करना है दोस्तों, ध्यान रहे। एक बार आपको मैंने दिखा देता हूँ निफ्टी का। देखिए हमारा सारा टारगेट ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए निफ्टी में आ जाते हैं हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, क्योंकि निफ्टी काफ़ी दिन से हमको हमारा टारगेट सारा दे दिया है। अभी टारगेट बिल्कुल चेंज करेंगे, डाउन साइड का टारगेट हम और दिखाएंगे, क्योंकि 16,000 नहीं गया निफ्टी। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या दोस्तों, ध्यान रहे, कल अगर 15,777 के ऊपर जाता है तो एक कॉल ऑप्शन बाय करना। अगर कोई ऑप्शन फ्यूचर में बाय करना चाहता है तो फ्यूचर लेके बाय कर सकता है। तो पहला टारगेट आपको 800, 840, 880 और 920 का गैप फिल का ट्रेड आपको कल मिल जाएगा, अगर इसको ब्रेक करते हुए चलता है तो। अगर दोस्तों डाउन साइड अगर आज का डे लो के नीचे जाता है और सस्टेन करता है 10 मिनट, उसके बाद हमने पुट बाय करेंगे या तो फिर फ्यूचर में बाय करेंगे। पहला टारगेट आपको 680, 640, 600 और 15,660 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कल बड़ा टारगेट देगा, लेकिन निफ्टी में छोटा छोटा टारगेट लेते रहना। 10 रुपया 15 रुपया करके टारगेट लेना। 10 रुपया भी प्रॉफिट लोगे तो कम से कम 600 से 700 से 750 रुपया का प्रॉफिट आपको इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कल के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 स्टॉक चुना हूँ। 3 स्टॉक पहले देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 स्टॉक में दोस्तों मैंने कल चुना हूँ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को ध्यान रहे दोस्तों, इंडसइंड बैंक अगर कल 1021 के एबव निकलता है, मतलब 1021 के ऊपर निकलता है तो बाई करते हुए चलना। पहला टारगेट 28, उसके बाद दूसरा टारगेट 34, उसके बाद 40 और 45 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर आज का डे लो के नीचे जाता है 1007 के नीचे जाता है तो सेल करना। पहला टारगेट 1000, उसके बाद 95, उसके बाद 90, उसके बाद 85 और 80 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं एम एंड एम में कल करना क्या है दोस्तों। एम एंड एम हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बन रहा है दोस्तों। ध्यान रखिए, कल अगर एम एंड एम अगर कल इस लेवल के ऊपर जहां पे आज क्लोजिंग हुआ है उसके ऊपर निकलता है, मतलब 777, याद रखिए 777 के एबव निकलता है तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट 80, उसके बाद 82, 85, 87 और 90 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, 774 के नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक हम सेल नहीं करेंगे। 774.50 पैसे के नीचे हमने सेल करना है। पहला टारगेट 70, उसके बाद 67 और 65 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड स्टॉक देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को दोस्तों ध्यान रहे, टाटा मोटर्स अगर डे हाई के ऊपर निकलता है कल 310 रुपया 20 पैसे के ऊपर निकलता है तो बाई करते हुए चलना। पहला ये गैप फिल आपको मिल जाएगा 11 रुपये का, उसके बाद 12, 13 और 14 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इस लेवल के नीचे जाता है, डाउन साइड 307 रुपया 70 पैसे के नीचे जाता है तो सेल करना। पहला टारगेट आपको 306, उसके बाद 304 और 302 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किसमें, टाटा मोटर्स में। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद 3 स्टॉक को भी बता दिया। अभी दोस्तों चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है कल के लिए। कल होगा ऑप्शन चेन में बहुत बड़ा फेर बदलाव, क्योंकि मंथली जो कैंडल है, मंथली कैंडल नेगेटिव बन रहा है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव बनने के कारण मुझे थोड़ा सा शंका हो रहा है। डाउन साइड का टारगेट हमारा जो है 34,500,
जो टारगेट डाउन साइड का 34,500 और अपर साइड का 36,500। तो दोस्तों ऑफ साइड का तो नहीं गया है, लेकिन डाउन साइड का 34,500 का टारगेट हमको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल से हमने पुट बाई करते हुए बैठेंगे। अब दोस्तों देखिए, निफ्टी में कॉल साइड में 66 लाख है और पुट साइड में 58 लाख है। और वीकली ये है वीकली। अगर मंथली को देखने के बाद मैंने आपको बताना चाहूँगा 15,800 का बहुत बड़ा हॉर्डल्स है। अगर 15,800 के एबव निकलता है तो दोस्तों 15,900 तक का ही सिर्फ सोचिएगा कि बाय करने के लिए, उसके एबव बाय मत कीजिएगा, क्योंकि ऑफसाइड जाओगे तो थोड़ा सा फंस सकते हो। 16,000 में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑफसाइड का। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 15,750 के नीचे जाता है तो सेल करना है। पहला टारगेट आपको 700, उसके बाद आपको 600 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों 15,600 से लेकर 16,000 तक, मतलब 400 पॉइंट का कल बड़ा मूव देने का चांस लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों जो हमने आपको लेवल बताए तो उसी लेवल के हिसाब से कल काम कीजिएगा, क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हमने गलती की है वैसे कल हमने गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में हमने आवली कैंडल बिना क्लोज किए हुए हमने कॉल बाइंग ले लिए थे, जिसके कारण हमको अचानक लॉस उठाना पड़ा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, रूल इज रूल। हमारा जो प्रेडिक्शन था गैप फिल का, जिससे हमने ज़्यादा जल्दी हमने प्रॉफिट कमाने के लिए सोचे थे और हमने थोड़ा बहुत आज लॉस बुक किए हैं। तो दोस्तों कल करना क्या दोस्तों, ध्यान रहे, कल बैंक निफ्टी में कल करना क्या, बैंक निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट पहले देख लेते हैं कैसे कल बैंक निफ्टी में बाइंग और सेलिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो ऑप्शन चेन हम देखते हैं ना, फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में आप सिर्फ बाई करोगे ऑप्शन नहीं देख के, तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, ऑप्शन देखने के साथ साथ फ्यूचर को भी देखना, फ्यूचर देखने के साथ साथ ऑप्शन को भी देखना, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। अगर आप जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ ऑप्शन चेन का जो स्ट्रेटेजी बनाया हूँ, ऑप्शन कैसे बाई करोगे, वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इजीली आप बाई करके 20 से 30 पॉइंट, 50 से 60 पॉइंट आप इजीली कमा सकते हैं। मंडे को कितना टारगेट लोगे, ट्यूसडे को कितना टारगेट लोगे, वेडनेसडे को कितना टारगेट लोगे, उसके बाद फ्राइडे को कितना टारगेट लोगे, सारा टारगेट और कितना बाइंग क्वांटिटी है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हूँ, आप एक बार उसको देख लीजिए। दोस्तों बैंक निफ्टी में देखिए 1 करोड़ कॉल साइड में, पुट साइड में 1 और 25 लाख है। तो कल रेंज बाउंड पक्का करेगा, मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि रेंज बाउंड नहीं करने से इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों देखिए 35,300 बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑफ साइड का, याद रखना 35,300, और पुट साइड का याद रखना 35,000। तो ये दोनों लेवल आपको बिल्कुल भी याद रखना। अगर 35,100 के एबव जाता है तो 35,500 का टारगेट के लिए आप बैठे रहना है। और डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, अगेन अगर 35,100 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आप 35,000 में 100 रुपये में प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद वेट करना, अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड आपको डायरेक्ट 34,500 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों 34,500 का जो टारगेट हमारा इंटैक्ट है, और ऑफ साइड का जो 36,500 है, 36,500 तो अभी तक नहीं आया, लेकिन 34,500 आ जाएगा। इसलिए 34,500 के लिए कल पुट बाय करते हुए बैठे रहना। अगर 35,000 के नीचे 10 मिनट का कैंडलस्टिक सेशन करेगा तो आप पुट बाय करते हुए चलते रहना, और गैप अप और गैप डाउन में थोड़ा सा अवॉइड करना। और 2 हर्डल्स याद रखिए, डाउन साइड का 35,000 और ऑफ साइड का 35,300, ये दोनों हर्डल्स को याद रखिए। ठीक है दोस्तों, और टारगेट तो 35,000 का ही है ऑफ साइड का, वो मत भूलिए। 34,500 से लेकर 35,500 तक का रेंज बना है, और हर्डल्स आपको आएगा 35,000 डाउन साइड का और ऑफ साइड का 35,300। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आप अच्छा लगा तो हमारा जो चैनल है जेला ट्रेडर्स, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो बनाया हुआ वीडियो जो भी हम बनाते हैं इतना सारा मेहनत करके, उसको आप देख के प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल मैं फिर आऊँगा और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। आज रुकता हूँ, नमस्ते, जय हिंद।